हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का करियर पोस्ट अड्डा फिरोजपुर में। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने पहले 10 दिन के मई के 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज करंट अफेयर के कर लिए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाकर वो वीडियो देखें। आज हम कवर करेंगे 11 से 20 मई के टॉप 100 एमसीक्यूज। इन्हें भी हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट वन में 50 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में फिर से 50 क्वेश्चन। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट पेनल्टी डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कुछ उनके रूल्स की पालना ना करने पर एक पेनल्टी लगाई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेनल्टी कितने की लगाई गई है। तो पहले का आंसर है हमारा सी 1.72 करोड़। आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर कौन है जी? हमारे संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके अलावा एसबीआई का पूछ सकते हैं। एसबीआई के एमडी कौन है? एसबीआई के एमडी कौन है जी? ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है छल्ला श्रीनिवास वासुल्लू सेठी। छल्ला से याद रख सकते हैं आप, इजी रहेगा। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई और एसबीआई दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Who represented India at the 80th Victory Day celebration in Moscow? मॉस्को में एक विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया था। उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है संजय सेठ। ये हमारे संजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। Which edition has FIFA decided to expand the Women's World Cup to 48 teams? कौन से एडिशन में फीफा ने डिसाइड किया है कि वुमेन के वर्ल्ड कप की जो टीमें हैं वो 48 हुआ करेंगी? तो ये डिसाइड किया है इन्होंने 2031 से। सी। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? जूरिच। ये कहाँ है जी? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। हेड ऑफिस जरूरी है, इन्हें जरूर याद रखना है। करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आते हैं हेडक्वार्टर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कमेमोरेट्स इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। पहला कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट था जिसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी डे मनाया गया? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी हमारा सी शक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिफ्थ है। और विच डेट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे? डेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डेज की थीम बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम्स में, तो इन्हें जरूर करना है। फिफ्थ का हमारा आंसर है सी 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम है जी आवर नर्स आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। ये है थीम इंटरनेशनल नर्स डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर अर्गानिया। अर्गानिया में ट्री होता है, ये ट्री के ऊपर एक डे मनाया जाता है। ये देखो ट्री की फोटो लगी हुई है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है जी 10 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेवंथ 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेगेट बीइंग हेल्ड। मिस वर्ल्ड की जो 72nd एडिशन प्रतियोगिता कहां पे हुई? इसका आंसर है जी हमारा डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से फीचर पूछे गए हैं कॉमन है जो ऑल थ्री जन सुरक्षा स्कीम्स में है? जिसमें पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एंड एपीवाई which have recently completed 10 year of providing social security cover to undeserved section of society। तो आठवें का आंसर है हमारा बी। जो ये सभी स्कीम्स है डिजाइन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, ये बहुत ही अफोर्डेबल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। एंड विद कवरेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है इनमें, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी एंड पेंशन बेनिफिट, इन तीनों में ये चीज कॉमन है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान ले।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये है जी PMJJBY की फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। और इसके बाद एपीवाई है जी अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये इन तीनों की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हु वर्चुअली इनॉग्रेट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एट यूपी में? किसने इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन लखनऊ में? तो इसका आंसर है जी हमारा 9th का ए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? इसके न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो 10th का आंसर है हमारा सी, जस्टिस सूर्यकांत, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11th क्वेश्चन है, बॉब कॉपर पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 84। ये बॉब कॉपर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी स्पोर्ट से जुड़े हुए थे? तो 11th का आंसर है हमारा डी, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12th है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक? ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मई 2025 में ही लॉन्च किया है इन्होंने। इसका नाम है जी कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड। अब जो कोटक बैंक है इसके एमडी कौन है? एमडी है जी इसके अशोक वासवानी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, कोटक बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया 3.21 करोड़ आउटले फॉर कंडक्टिंग 5 क्राउड सीडिंग ट्रायल्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। ठीक है जी, अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हिच इंस्टीट्यूशन विल मैनेज द लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीस क्राउड सीडिंग ट्रायल्स? इन्हें कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है मैनेज करेगी? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए है ये, मेनली एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए है ये, तो इसको मैनेज करेगी हमारी सी, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which institute is producing the weekly yoga podcast launched by Ministry of Ayush? Ministry of Ayush द्वारा एक योगा पॉडकास्ट है, उसे किस इंस्टीट्यूट द्वारा वीकली प्रोड्यूस किया जाएगा? तो इसका आंसर है जी हमारा 14th का बी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Who was recently terminated from the post of CMD? इनको अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पोस्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। किसे हटाया गया है? तो इसका आंसर है हमारा बी, रमेश्वर प्रसाद गुप्ता। और अगर आपसे पूछे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16th, Which country has recently banned chess, citing religious concerns and gambling links? अभी हाल ही में किस देश ने शतरंज को धार्मिक चिंताओं और जुए से जुड़े वजहों से प्रतिबंध बैन लगा दिया है चेस पर और गैम्बलिंग पर? इसका आंसर है जी हमारा ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विराट कोहली ने अभी अभी रिटायरमेंट अनाउंस की है, सभी लोग जानते हैं। 14 साल का करियर रहा है इनका। ठीक है, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है गेम का जो इन्होंने खेली है। और हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड विराट कोहली प्ले ड्यूरिंग? 14 साल के करियर में कितने टेस्ट प्ले किए हैं मैच इन्होंने? तो 70th का आंसर है हमारा बी, 123। इसके अलावा टेस्ट की इनकी सेंचुरीज पूछ सकते हैं आपसे। टेस्ट में कितनी सेंचुरीज बनाई है? टोटल 30। और रन टेस्ट मैच में कितने बनाए हैं इन्होंने अपने करियर में? 9213, 9230 रन बनाए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय?
दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन अब पूरी तरीके से पावर्ड करेगी? इसका आंसर है हमारा 18th का बी, पूरा सोलर एनर्जी के ऊपर चलेगी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपी एग्रीज? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है जी? अजय बांगा, लखनऊ में हुई है। तो यूपी एग्रीज की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछी गई है। इसका आंसर है जी हमारा उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू रिजाइलेंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूपी एग्रीज की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईबीएम और टीसीएस ने पार्टनर विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है टू एस्टैब्लिश द क्वांटम वैली टेक पार्क। और ये पूछा गया है कौन सी सिटी में, विच विल हाउस इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर विद आईबीएम 156 क्यूबिट हेरोन प्रोसेसर। और ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है जी हमारा अमरावती में। ठीक है, अमरावती क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के हमारे सीएम कौन है जी? सीएम जरूर याद रखने हैं स्टेट्स के, इनका नाम है जी एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। Which Indian state recently announced a property tax exempt किया है houses owned by defense personnel within ग्राम पंचायत। जो ग्राम की पंचायत के लेवल में डिफेंस वाले आर्मी वालों के लिए ना हाउस प्रॉपर्टी टैक्स किस स्टेट ने एग्जम्प्ट कर दिया, छूट दे दिया उस पे? इसका आंसर है जी हमारा बी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने डिफेंस पर्सोनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप ड्रोन बेस्ड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्रोन से अभी रिसेंटली अटैक्स हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसको सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो इसका आंसर है कि हमारा डी, सी डॉट। सी डॉट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। सी डॉट की फुल फॉर्म है जी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स, सी डॉट की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेडल, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शंघाई में? शंघाई चाइना में आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते हैं जी? इंडिया ने जीते हैं हमारे 7 मेडल। सी, शंघाई जो है वो चाइना की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्लांट की हेल्थ को लेकर इंटरनेशनल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कब किया जाता है? पिक्चर में भी लिखा है 12 मई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड बाय मॉर्निंगस्टार DBRS, व्हाट इज इंडियाज न्यू लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग? ठीक है जी, इसका आंसर है हमारा ट्रिपल बी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है BBB क्रेडिट रेटिंग? इसका मतलब है कि DBRS कहता है कि इंडिया जो है ना कोई भी कर्ज का भुगतान करने में सक्षम है, मतलब वो कोई भी अपना क्रेडिट आराम से उतार सकता है। बट ऑपोजिट क्या है इसका कि मुश्किल टाइम में, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में इंडिया को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये है BBB क्रेडिट रेटिंग का मतलब, जो DBRS ने दी है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंपनी के साथ ड्रीम स्पोर्ट साइन ए एमओयू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज गेमिंग मार्केट? ठीक है, इसका आंसर बनेगा जी हमारा बी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान? जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लगाया था, वैसे ही पाकिस्तान ने भी उस टाइम अपने एक ऑपरेशन को नाम दिया था इंडिया के साथ लड़ाई के टाइम। उसका नाम क्या था? 27 में का आंसर है ऑपरेशन
बुनियान मारसूस। इंडिया का था ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान मारसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च, एक कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने व्हाट्सएप बोट फैसिलिटी प्रीमियम पेमेंट के लिए, मतलब व्हाट्सएप पे ही आप पेमेंट कर सकते हैं, ये किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये फैसिलिटी दी गई है अपने प्रीमियम कस्टमर के लिए? तो इसका आंसर है हमारा डी, LIC। LIC का हेड ऑफिस मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which two organizations recently entered into a MOU to collaborate in the field of critical mineral exploration, mining, extraction, and refining with the aim of strengthening India's capability in strategic resources, both domestically and internationally? माइंस के रिलेटेड कोई MOU ये साइन हुआ है, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच साइन हुआ है? तो इसका आंसर है हमारा सी, NLC इंडिया लिमिटेड एंड IREL इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया, NLC की फुल फॉर्म क्या है जी? NLC की फुल फॉर्म है नेवियली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और IREL की फुल फॉर्म है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल डाटा फॉर 2024-25, व्हाट वाज द टोटल cumulative net profit reported by all 12 सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार इनका कितना प्रॉफिट रहा है? मेकिंग ए रिकॉर्ड जो सबसे हाई रहा है, रिप्रेजेंटिंग 26% ग्रोथ हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, इस बार 26% ग्रो किया है। तो ये कितना प्रॉफिट रहा है? इनका प्रॉफिट रहा है जी 1.78 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट नियर जेवर एयरपोर्ट इन यूपी अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3700 करोड़। कौन सी दो कंपनी इन्वॉल्व हुई है ज्वाइंट वेंचर में टू सेट अप सेमीकंडक्टर प्लांट इन जेवर? तो ये दो कंपनी जो है इनका नाम है जी HCL एंड फॉक्सकॉन। HCL की फुल फॉर्म हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक है जी। और फॉक्सकॉन जो है इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे। HCL का पहले हेडक्वार्टर बता दूं, HCL का हेडक्वार्टर है जी नोएडा में, और फॉक्सकॉन का हेड ऑफिस कहाँ है जी? फॉक्सकॉन का हेडक्वार्टर है ताइपाई सिटी, चाइना में, ताइवान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the CFO, Chief Financial Officer of Kuhu Finance? किसे नियुक्त किया गया है जी? ये किया गया है बी, विनीत महाजन। कुहू फाइनेंस का एम क्या है? कुहू फाइनेंस क्या काम करती है? इसका एम है टू प्रोवाइड स्टूडेंट लोन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को जो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country has recently become the first in the world to officially launch a nationwide tourism payment infrastructure that allows tourists to pay using? कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली अलाउ किया है कि कैश की बजाय जो है टूरिस्ट अपने क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन और एथेरियम में पेमेंट कर सकते हैं, लेन देन पेमेंट का कर सकते हैं? तो ये किया जी हमारा सी, भूटान ने। भूटान की कैपिटल क्या है जी? थिम्पू। भूटान की कैपिटल थिम्पू, और भूटान के PM कौन है? शेरिंग टोब्गे, भूटान के PM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has officially taken charge as CMD of PTC India Limited? कौन है जी? PTC की फुल फॉर्म पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PTC। किन्हें CMD नियुक्त किया गया है? ये किया गया जी हमारे
डॉक्टर मनोज कुमार झा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड, ये कब किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज? ये किया गया है हमारा डी 15 मई को। थीम क्या है? फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the acting CEO of Open Network for Digital Commerce following the departure of its founding CEO थैम्पी कोशी? इनकी जगह पे एक एक्टिंग सीईओ। एक्टिंग सीईओ का मतलब क्या होता है जी? किसी को पता है? एक्टिंग सीईओ मतलब होता है कि उनकी जगह पे ये एक्ट कर रहे हैं सीईओ की पोस्ट पे, मतलब तब तक जब तक कोई नया सीईओ नहीं आ जाता। तो इसका आंसर है हमारा 36 का बी, विभोर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, in which Indian state was first hydrogen powered mining truck deployed by Adani Enterprises? किस स्टेट में ये पहला हाइड्रोजन पावर्ड माइनिंग ट्रक डिप्लॉय किया गया है? इसका आंसर है जी हमारा 37 का बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है जी? विष्णु देव साय। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के सीएम, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, significant approval has PayU recently revised from RBI allowing it to resume merchant onboarding and enhance its operation। कितना अप्रूवल PayU को मिला है? क्या अप्रूवल मिला है PayU को? तो ये मिला है जी अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का, RBI की तरफ से PayU को ये अप्रूवल मिला है। Who among the following of Indian Hindu origin has been appointed as the new foreign minister of Canada under PM? कनाडा के पीएम कौन है जी? मार्क कार्नी। और इसके अंदर हिंदुस्तान की ओरिजिन की न्यू फॉरेन मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद। बी आंसर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 40th, who has been appointed as senior executive vice president and head of digital transformation at बंधन बैंक? किसे नियुक्त किया गया है जी? देवेंदु कुमार दास। ठीक है, बंधन बैंक के एमडी, बंधन बैंक के एमडी कौन है जी? हमारे प्रीतम सेनगुप्ता, बंधन बैंक के एमडी। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 41st, which state government has approved a new policy mandating the use of आर्टिफिशियल सैंड? भी देखो यूज होने लगी है, सब कुछ आजकल आर्टिफिशियल होने लगा है, तो आर्टिफिशियल सैंड जिसे एम सैंड कहते हैं, ये यूज होने लगी है इन ऑल गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होगी ये यूज, ताकि पानी की जो रेत है उसकी डिपेंडेंसी रिवर की साइड जो रेत होती है उसे खत्म किया जा सके, एंड प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये कहाँ, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है? ये की है जी हमारी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र की कैपिटल आमची मुंबई। आमची मीन्स मुंबई में बोलते हैं अपनी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Who has been appointed as the new chairperson of Internet and Mobile Association IAMAI के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी हमारे MN श्रीनिवासु को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, Who has been appointed as the new chairman of BRICS? BRICS क्या होता है? ये तो आप सबको पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को मिलाकर बनता है ब्रिक्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसे नियुक्त किया गया है ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के न्यू चेयरमैन? ये किया गया जी हमारे हरवंश चावला। ठीक है, ये किया गया, ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स के। और वैसे ब्रिक्स के जो है हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर? शंघाई चाइना में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपेनियन लॉन्च किया गया है फरवरी 2024 में। विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट बैगर फ्री सिटी। मतलब एक शहर को बैगर फ्री शहर ही बना दिया गया है, मतलब 5000 बैगर को रिहेबिलिटेट करके। ठीक है, ये कहाँ इंक्लूडिंग, जिसमें 500 बच्चे भी थे। और ये कौन सी सिटी में किया गया है? ये सिटी है हमारी डी, इंदौर। इंदौर बहुत ही फेमस सिटी है। क्यों? इसे स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, बैगर फ्री सिटी, बहुत कुछ कहा जाता है। ठीक है, और इंदौर जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मच नेट प्रॉफिट, एसबीआई ने कितना नेट प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है? वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, एप्पल और जेपी मॉर्गन के साथ इसने वन ऑफ द मोस्ट नेट प्रॉफिटेबल कंपनी जो बनी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, कितना प्रॉफिट अर्न किया है इसने? 9.2 बिलियन डॉलर। बहुत बड़ी अमाउंट है 9.2 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the next president of MCC starting 1 अक्टूबर 2025 से? नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है एमसीसी का? ये किया गया है जी ईडी स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the Brazilian microbiologist awarded 2025 World Food Prize for her pioneering research in biological seed and soil treatment aimed at reducing the use of केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो एग्रीकल्चर के दौरान, बायोलॉजिकल सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट का ज्यादा हो, जिससे क्या है कि एक प्रॉपर अच्छे वे में जो है एग्रीकल्चर हो सके विदाउट केमिकल्स के। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है जी? इनका नाम है मारियांगेला हंगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which company has partnered with Apollo Health to launch a co-branded credit card? किसने अपोलो हेल्थ कोऑपरेशन के साथ ये को कोलैबोरेट करके को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाला है जो फोकस करेगा हेल्थ और वेलनेस के ऊपर? इसका आंसर है हमारा बी, एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया बाय एंटरिंग द टॉप 6 कंट्री। पहली 6 कंट्रियों में अपना नाम दर्ज करवाया है क्योंकि इसने 6G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर रिलेटेड टू 6G टेक्नोलॉजी? ठीक है, इसका आंसर है हमारा सी, 6G पेटेंट फाइलिंग। सबसे पहली कंट्री जिसने 6G को लॉन्च किया था कौन है, बता सकते कोई? यस, सबसे पहले 6G इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नियो वेल्थ मैनेजमेंट? नियो वेल्थ मैनेजमेंट के न्यू को-फाउंडर एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शाहजी कुमार देवाकर। ठीक है, तो ये थे हमारे 11 से 20 मई के टॉप 100 एमसीक्यूज के फर्स्ट 50 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हम पार्ट 2 में करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच।